दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं ना दोस्तों कि हम एक पाप को छुपाने के लिए 4 पाप करते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं। वही आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोला जा रहा है और 10 झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोले जा रहे हैं। ये हर एक किसी के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे वो पैनल वाले हों। लेकिन हर कोई जो है ना अपने आप में ही अपने आप को जो है 30 मार खान समझ रहा है। बात करते हैं हम जबलपुर इवेंट्स को लेकर के। जबलपुर का इवेंट्स जो है ना वो अपने आप में ही एक गुत्थम गुत्थी वाला केस बना हुआ है। न जाने कितने सस्पेंस और थ्रिलर इसमें समाये हुए हैं कि उसके जो है ना पर्दे उठ ही नहीं रहे हैं। जबकि ये इवेंट्स पूरी तरीके से 3rd क्वालिटी का था। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, जिसकी वीडियो जो है वो विजुअल हो चुकी है सबके चैनल पे। जा करके आप लोग देख लीजिएगा कि इस इवेंट की क्या खासियत थी। जिस इवेंट के मुख्य गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में जब निधि शाह जैसे फ्लॉप एक्टर को बुलाया जा सकता है, तो सोचिए कि वो क्या ही अपने आप में भूमिका निभा सकता है वो इवेंट। बात करते हैं उस इवेंट के रुपए को लेकर के कि एक हवा मचा था कि उस इवेंट में पूरे 20 लाख रुपए खर्चा हुए थे। क्योंकि उस इवेंट की मैनेजर ने या फिर जो भी ऑर्गेनाइजर ने कि किसने, शायद उसने ये हाहो हल्ला मचाया था कि इस इवेंट में पूरे 20 लाख खर्चे हुए हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में आप लोगों को लगता है कि उस इवेंट से 20 लाख रुपए की जो है इनकम हो गई होगी। वो फ्लॉप इतना शो क्यों हो गया, क्यों इतना फ्लॉप हो गया? क्योंकि वो फ्लॉप होने के कई सारे रीजन हैं। जिस समय ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई ना, उसी समय उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था। क्योंकि उसमें जो है ना चीज़ें ऑडियंस का पूरी तरीके से जो है ना वो एक्टिव नहीं थे। इतना ज़्यादा ऑडियंस जो है ना वो हाहो हल्ला मचा रहे थे, इतना ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। तो ये इवेंट जो तो फ्लॉप जाना ही था, क्योंकि ऑडियंस अब पूरी तरीके से अंधभक्त नहीं रही है। हर किसी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ी हैं यहाँ पे, हर एक किसी के कैरेक्टर की। तो क्या इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको इस सोशल मीडिया की जो है वो एक्टिविटी नहीं पता थी? अगर पता थी तो फिर उन्होंने इस इवेंट को आगे के लिए क्यों नहीं टलका दिया? आगे के लिए क्यों नहीं इसको खिसका दिया कि भैया चलो इसको पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में करेंगे, इस समय जो है मौसम ठीक नहीं है। कौन ऐसा इंसान होगा जो तूफान और बारिश में अपने घर पे शादी विवाह का कार्यक्रम रखेगा? नहीं ना। 4 महीने हम लोगों के यहाँ लगन तिथि भी ठप रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो जो बारिश का मौसम होता है उसमें हम लोग कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि वो बिन मौसम कुछ भी हो जाता है, कभी भी तूफान, कभी भी बारिश, कुछ भी हो जाता है। तो क्या ये इवेंट जो है इसको करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इतना ज़्यादा जो है ज़रूरी था? और अगर ज़रूरी था तो क्यों इतना जो है इस इवेंट को लेकर के आज भी इसकी गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही है? आज भी टुकड़ों टुकड़ों में इसकी कहानी बाहर आ रही है। बात करते हैं कंचन भौजी की, जिन्होंने अपनी वीडियो के थ्रू तो सिर्फ जलेबी ही बनाया है। उन्होंने कुछ तो अपनी वीडियो में बताया नहीं है, कुछ भी नहीं बताया है जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो साफ हो सके। उनको जो है एक सोशल मीडिया जो वर्कर हैं, जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उनको सोशल वर्कर के नाम से ही जानती हूँ, जो समाज सेविका हैं, उनके थ्रू जो है उनको थ्रेट मिला था। तो वो चीज़ें भी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रख पाई हैं। तो अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं रखेंगे तो चीज़ें क्लियर कहाँ से होंगी? अगर उनको थ्रेट मिल रहा है तो किस लिए मिल रहा है? रियलिटी न लाने के लिए? या फिर ऐसी कौन सी रियलिटी है जिसके वजह से आपको जो है वो थ्रेट मिल रहा है? कौन सी ऐसी खतरनाक रियलिटी छुपी है जो ऑडियंस के सामने नहीं आई है? या फिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पकाई गई है जो ऑडियंस के नज़रों से अभी भी दूर है? क्यों ये सारे क्रिएटर जो है जनता को एकदम से हलवा बना करके रख दिए हैं? कोई भी यहाँ पे रियलिटी नहीं बताता है, होता है सबके पास बताने के लिए तो सिर्फ कहानी, कहानी और सिर्फ कहानी। वो भी तोड़ मरोड़ करके कहानी की, एक शुरू से आखिरी तक तो कोई कहानी सुना ही नहीं रहा है कि नहीं, कोई शुरू से आखिरी तक कहानी सुना दे ताकि ऑडियंस के दिमाग का जो भ्रम है वो खत्म हो सके।
कंचन भौजी इतना ज़्यादा जो है डीपली उन्होंने बोला था कि मुझे इनविटेशन मिला है, लेकिन समाज सेविका का कहना है कि नहीं, इनको इनविटेशन नहीं मिला है। मुद्दा ये नहीं है कि किसको इनविटेशन मिला है, किसको इनविटेशन नहीं मिला है। मुद्दा सिर्फ ये है कि भैया अगर वो जो चीज़ें कह रही हैं उनको आप लोग रखने क्यों नहीं दे रहे हो। उनको इनविटेशन मिला है कि नहीं मिला है, उनको पहले अपनी चीज़ें तो रखने दीजिए सोशल मीडिया पे। उनको अपने तथ्य तो सुनाने दीजिए, उनको तो अपनी चीज़ें जो प्रूफ है उनके सामने उसको तो रखने दीजिए ना। आप लोग तो बीच में ही उनको जो है एकदम से उठल्लू का चूल्हा बना दिए हैं, वो अपनी बातें बोल ही नहीं पा रही हैं। कोई इंसान जो है अगर रियलिटी बता रहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है उस आरोप को मैं जो है खंडित कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को उनके आरोप का खंडन सुनना ही नहीं है। बीच में अपने ही तरीके से जो है आप लोगों को कहानियाँ बनानी है और अपने अपने चैनल के थ्रू वो कहानियाँ जो है स्प्रेड करनी है और ऑडियंस को गुमराह करना है। लेकिन जो असल में इसका विक्टिम है उसको तो आप लोग बोलने ही नहीं दे रहे हो कि नहीं आप भी कुछ बोलो। वो तो बोल रही हैं कि उनके पास हर एक चीज का प्रूफ है, लेकिन लोग उनको इतना क्यों दबा रहे हैं, क्यों उनको रियलिटी लाने से इतना दबा रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी सच्चाई है जो वो भौजी लाना चाहती हैं जिसकी वजह से उनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम आपके खिलाफ लीगल जाएंगे। अब तो इतनी भी धमकी मिल गई है, लोग अपने अपने चैनल के थ्रू ये बोल रहे हैं कि वो जो है बम पटाखे फोड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्या यूट्यूब जो है ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों से घिर चुका है? क्या हमारे देश में इतना ज़्यादा बम पटाखों की जो है वो भरमार आ गई है कि जहाँ देखिए वहाँ बम पटाखे फूटे ही जा रहे हैं? अरे ये सोशल मीडिया है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अपना यूट्यूब डिलीट कर दो तो सारी चीज़ें खत्म। लेकिन नहीं, यहाँ पे हर किसी को व्यूज व्यूज ही खेलना है। जिसका जो काम है वो कर ही नहीं रहा है। लोगों का जो काम था, जिस चीज़ के लिए वो सोशल मीडिया पर आए थे, वो काम उनका ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी उनको सोशल मीडिया पे हाइप बना करके ही रखनी है, रोज़ मनगढ़ंत कहानियाँ ले करके रखनी है। और धमकी का सीजन तो ऐसे चल रहा है जैसे शादियों का सीजन। हमको तो लग रहा है दोस्तों कि जैसे हम लोग हल्दी मेहंदी और शादी में जो है ना अपने लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करते हैं कि नहीं हमको हल्दी में इस डिज़ाइन का ड्रेस पहनना, मेहंदी में इस डिज़ाइन का ड्रेस पहनना और शादी में इस डिज़ाइन का ड्रेस पहनना है। हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में इस सोशल मीडिया पर इस धमकी नुमा जो है ना त्योहार के लिए या फिर धमकी नुमा जो है शादी के लिए हमें भी अलग अलग तरीके से ड्रेसअप होकर के आना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया कब से इतना खतरनाक बन गया कि हम लोग अपनी बातें भी यहाँ नहीं रख सकते हैं। और ये इवेंट्स कौन सा इतना बहुत बड़ा फाड़ू इवेंट जो है वो बन गया, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत धमाकेदार इवेंट्स, कब से बन गया कि इसके लिए इतना ज़्यादा जो है हाहो हल्ला मच रहा है। जिसके लिए जगत दीदी के लिए बोला जा रहा है कि जगत दीदी ने षड्यंत्र किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनाइजर ने षड्यंत्र किया है। अरे भैया जो षड्यंत्र किया है उस चीज़ को तो सामने लाने दो, वो तो इवेंट थर्ड कैटेगरी का है ना, उसका तो हम लोग जो है सिरे से नकार रहे हैं कि भैक लानत है ऐसे इवेंट्स पे। उससे अच्छा तो हमारे गाँव में मेला लग जाता है। तो क्यों नहीं रियलिटी रखने दिया जा रहा है, इतना धमकी क्यों दिया जा रहा है एक इंसान को, आखिर क्यों इतना धमकाया जा रहा है। और वो इंसान धमका रहा है जिसका इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे हमको या तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्या वो जो पार्टी या इवेंट्स की ऑर्गेनाइजर थी वो जो है किसी और के कंधे पे बंदूक रख करके चला रही हैं, क्या उन्होंने बीच में बिचौलिया रख लिया है, उनको क्या चाहिए, एक बार वो आकर के पब्लिकली क्यों नहीं बोल रही हैं, क्यों ऑडियंस को जो है इतना ज़्यादा पागल बनाए हुए हैं। जब ये इवेंट्स नहीं हुआ था या हो रहा था तब तो इतना ज़्यादा हाहो हल्ला मच रहा था कि भैया इवेंट्स में ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा। यहाँ पे तो जब इवेंट्स कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे मारधाड़ शुरू हो गई, राज शुरू हो गया, यहाँ पे जो है चीज़ें शुरू हो गई, सारी जो है यहाँ पे कहानियाँ शुरू हो गई, यहाँ पे जो है तथ्य शुरू हो गए। तो एक दूसरे की गुत्थी सुलझने के लिए हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगा। और ख़ास तौर पे समाज सेविका जी से तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि इनका हर एक चीज़ में जो है फटे में टांग क्यों अड़ाना होता है। इनका काम था सचिन मनीषा का केस लाना, भोपाल में क्या हुआ आज तक ये बता नहीं पाए कि भोपाल में क्या हुआ था, क्या सच में थाने में केस हुआ था कि नहीं, अगर हुआ था तो उसकी FIR कॉपी कहाँ है, और अगर सचिन मनीषा एक हुए हैं तो क्या इनकी देन है? नो, नेवर।
सचिन मनीषा को एक करने में उनकी अपनी कंट्रोवर्सी खत्म, वो एक हो गए। क्यों? क्योंकि ये सब वो लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो समाज सेविका जी ने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये बीच में क्यों भैया अपने आप को ही नेता बन रही हैं और इतना धमकी दे रही हैं। धमकी किसको दे रही हैं? उसी ऑडियंस को, जिस ऑडियंस के लिए आप वीडियो बनाती हैं या फिर जिस ऑडियंस के लिए आप लाइव करती हैं। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो ऑडियंस को धमकी देते हैं, ऑडियंस को धमकाते हैं। बहुत गंदे लगते हैं कि तुमने मुझे गलत कमेंट कर दिया, मैं तुम्हें झोटा पकड़ के, और हाँ, झोटा शब्द तो बहुत गजब ही अतरंगी है। मुझे लगता है ना कि जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, तो हमें हर किसी के मैसेज को, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उसको लेने आना चाहिए। 70 और 30 का आंकड़ा रखना चाहिए दोस्तों, 70 और 30 का आंकड़ा रखना चाहिए कि 70% हमें कमेंट्स निगेटिव मिलेंगे, 30% हमें पॉजिटिव मिलेंगे, तब जा करके हम बैलेंस बना पाएंगे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो कोई क्रिएटर हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे जो भी हो, प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाइए और अपने लिए लड़ना सीखिए। क्योंकि ये हलवा नहीं है कि यहाँ पे आपको आके हर कोई जो है वो धमकी दे देता है, आपको आकर के यहाँ हर कोई सुना जाता है और आप लोग कमेंट सेक्शन में सुन लेते हैं। मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है। जस्टिस फॉर जनता ये होता है दोस्तों। तो मुझे अपने जनता के लिए तो जस्टिस चाहिए ही। जो लोग जनता को आकर के हड़का देते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से झोटा पकड़ के खींच करके लाऊंगी, या फिर मैं तुम्हारे घर से पकड़वा करके तुम्हारी आईडी चेक करवा करके तुम्हारा पता निकलवा लूंगी, ये कर लूंगी, वो अगर इतना ही ज़्यादा पता निकलवाने का शौक है ना, तो बहुत सारे क्राइम हो चुके हैं देश में, उनका पता भी नहीं निकला है। मैडम, जरा उनका पता निकलवा करके सरकार को भेज दीजिए, शायद आपको अवार्ड मिल जाएगा। तो जनता को धमकाना बंद करिए। क्यों? क्योंकि जनता से हम हैं, हमसे जनता नहीं है। रिक्वेस्ट है, जस्टिस फॉर जनता, और जनता को न्याय ऐसे मिलना चाहिए कि आज के बाद उनको कोई हड़का ना पाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।